हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक बाय स्टॉक में, जहां हम करते हैं हर स्टॉक का डीपली एनालिसिस ताकि आपको मिले सही डायरेक्शन अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनी शेयर्स की कि पेनी शेयर्स होते क्या हैं और किस तरीके से पेनी शेयर्स को ढूंढ सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में हजारों शेयर्स हैं, लाखों शेयर्स हैं। उनमें से आपको पेनी शेयर्स ढूंढने हैं और उनमें से वो पेनी शेयर्स ढूंढने हैं जो फ्यूचर में ग्रोथ ले सकें, जो आपके इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट दे सकें, जो आपके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि पेनी शेयर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ के लिए पेनी शेयर्स 100 रुपए का भी होता है, कुछ के लिए पेनी शेयर्स 50 रुपए की रेंज में आते हैं, कुछ लोगों के लिए पेनी शेयर्स होता है मतलब 10 रुपए से कम वाले, और कुछ लोगों के लिए पेनी शेयर्स का मतलब होता है 50 पैसे, 60 पैसे, 2 रुपए, 4 रुपए वाले वो पेनी शेयर्स। तो आज हम बात करेंगे कि पेनी शेयर्स को हम कैसे ढूंढें। कुछ पेनी शेयर्स मैं आपको दिखाऊंगा और पर्सनली मैं जिन पे इन्वेस्ट करता हूँ उन पेनी शेयर्स को दिखाऊंगा। दूसरा, पेनी शेयर्स के आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो दिखाएंगे। और पेनी शेयर्स को ढूंढते समय या पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे अपने इस प्रोग्राम में, आपने आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। और हमें आपको जिस तरीके से आप लाइक और शेयर करते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो जुड़े रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की जर्नी पेनी शेयर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पेनी शेयर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके लिए 100 रुपए का शेयर भी पेनी है। लेकिन अगर वैसे ही किसी के पास 50,000 रुपए हैं तो उसके लिए 50 रुपए का शेयर पेनी होगा, क्योंकि उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। अब वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदे, जिससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसी तरीके से अगर किसी के पास 20,000 रुपए हैं तो उसके लिए जो पेनी शेयर्स की वैल्यू कॉस्ट होगी वो 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाली होगी। उसी तरह जिसके पास 2,000 या 3,000 रुपए या 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहता है कि मैं जो क्वांटिटी है शेयर्स की वो ज़्यादा खरीद सकूं, तो उसके लिए पेनी शेयर्स की जो मतलब है वो 50 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे, वो ये वाले पेनी शेयर्स हैं। तो पेनी शेयर्स की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग। तो आज हम बात करेंगे कि पेनी शेयर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर पेनी शेयर में ये पोटेंशियल नहीं होता कि आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में 5 या 10 साल बाद वो अच्छी ग्रोथ ले सके। 100 में से हार्डली 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर ऐसे होते हैं जो अच्छी ग्रोथ दे सके, जिनके अंदर अच्छा पोटेंशियल होता है। तो और कंपनी ऐसी नहीं है कि वो क्या होता है, पेनी शेयर है तो आपने परचेज कर लिया, वो आगे आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिट देगी, ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनियां तो जल्दी बन हो जाती हैं और कुछ कंपनियों के अंदर जिनके अंदर पोटेंशियल होता है उन कंपनियों को फाइंड आउट कैसे करना है, किस कंपनी में, क्योंकि कंपनी हजारों हैं, लाखों कंपनी है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि किस कंपनी का शेयर परचेज करें, उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। तो वो सारी सारी चीजें हम आज देखेंगे आपके यूट्यूब चैनल में। ठीक है, पेनी शेयर्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आज की पेनी शेयर्स की, पेनी स्टॉक्स की, हम उन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर मैं कुछ आपको अपने पेनी शेयर्स बताऊंगा जो मैं पर्सनली जिन पे इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक। तो मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप इन्हीं शेयर्स को खरीदें। शेयर्स खरीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए, खुद भी मार्केट रिसर्च कीजिए। ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी पेनी शेयर्स या फिर पेनी स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना गूगल ब्राउज़र। और गूगल ब्राउज़र जैसे ही हम खोलेंगे तो पेनी शेयर्स ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना होगा स्क्रीनर, SCREENER, स्क्रीनर। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने इसे देखा भी होगा। लेकिन इसे काम कैसे करते हैं और इसमें किस तरीके से हम अपने शेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें उनमें ध्यान रखनी होगी, वो सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। तो आपके पास ये विंडो खुलेगी, आप इस विंडो पे राइट क्लिक कीजिए या फिर डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी स्क्रीनर। तो स्क्रीनर के अंदर आपके सारी शेयर्स होते हैं, जितने भी शेयर्स आपके रजिस्टर्ड हैं NSE और BSE, वो सारे के सारे आपके स्क्रीनर में आ जाते हैं। स्क्रीनर में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको एक लॉगिन का अकाउंट देगा, यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा और यहाँ पे आपका लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आप क्रिएट स्टॉक स्क्रीन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक इस तरीके की विंडो खुलेगी।
क्रिएट अ सर्च क्वेरी। अब क्रिएट अ सर्च क्वेरी में क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट ढूंढते हैं किसी शेयर को तो आपके पास इसमें हजारों के शेयर शो करेंगे, लेकिन क्वेरी में आपको कुछ चीजें टाइप करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आपके हजारों लाखों शेयर्स हैं, उनमें से कुछ शेयर्स फिल्टर होकर आपके सामने आएंगे। और हम जो क्वेरीज में डालेंगे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेरीज होंगी कि हमें पैनी शेयर ढूंढते समय या पैनी के अलावा भी कोई भी शेयर हमें फाइंड आउट करते समय, ढूंढते समय क्या क्या हमें क्वेरीज रखनी होती है याद, किस तरीके से हम बेस्ट स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसे टाइप करेंगे। तो वो जो जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आप लिखते रहिए, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम क्या क्या टाइप करेंगे। तो देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका करंट मार्केट प्राइस, कि उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे करंट। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे करंट, तो देखिए हमारे पास करंट के नाम से नीचे बहुत सारे टैब आ गए हैं। आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए करंट प्राइस और उस पर एंटर टाइप कीजिए। एंटर टाइप करते ही आपके सामने वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आप एरोज लगाइए। करंट प्राइस जो हमारा चाहिए हमें, मैंने कहा कि हर किसी के लिए पेनी शेयर्स की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। मैं यहाँ पे 100 रुपीज डालता हूँ कि लेस देन जो है वो 100 रुपीज होना चाहिए। उसके बाद आप टाइप कीजिए AND कैपिटल में। जैसे आप एंड टाइप करेंगे ये अपने आप ही नेक्स्ट विंडो पे नीचे आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। उसके बाद हमें करंट प्राइस के बाद जो चीज सबसे ज्यादा देखनी होती है वो होती है मार्केट प्राइस। देखिए किसी भी शेयर में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो उसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है, वो कम से कम 200 या 300 करोड़ की होनी चाहिए। क्योंकि कंपनी ऐसी भी है जिनकी जो करंट वैल्यू है वो सॉरी मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो चल रही है 20 करोड़ की, कुछ क्या बोलते हैं 1 करोड़ की चल रही है, कुछ उससे भी कम चल रही है। तो ये कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी कंपनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कंपनी, कुछ कंपनियां उनमें से ऐसी होती हैं जो जल्दी बंद हो जाती है। क्योंकि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल ही 2 करोड़ 3 करोड़ का है वो अपने आप को कैसे संभालेंगी, वो अगर बंद भी जाए तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल ही 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ हो, उस कंपनी को कंपनी अगर बंद होती है तो उसे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा मार्केट कैपिटल देखिए जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कम से कम 500 करोड़ की होनी चाहिए। तो हम यहाँ टाइप करेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के साथ 500 स्पेस देके हम टाइप करेंगे एंड। नेक्स्ट स्टेप पे ही आएगा। नेक्स्ट टाइप अभी हमने यहाँ पे दिया है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए 500 करोड़ की। लेकिन इसमें तो आपकी बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, तो हमें उसे फिल्टर करने के लिए अगेन मार्केट कैपिटल इज लेस देन 500 करोड़, 500 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन 5000 करोड़ से कम हो। देन हम दोबारा से टाइप करेंगे AND। जैसे हम AND टाइप करेंगे ये अगेन अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। उसके बाद अब देखिए कोई भी कंपनी अगर पिछले कई सालों से मार्केट में है, अगर उसकी मार्केट कैपिटल हम 500 करोड़ और 5000 करोड़ के बीच की ले रहे हैं, तो उसने अपने प्रीवियस ईयर में सेल्स भी करी होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर कंपनी है तो प्रोडक्शन हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा तो सेल्स करी होगी। तो जब सेल्स करी होगी तो हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर का कि कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में जो अपनी सेल्स ग्रोथ है वो कितनी करी है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक टैब लिखते हैं सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर की, वैसे आप चाहो तो 5 साल की दे सकते हैं, लेकिन हम लास्ट जो स्टैंडर्ड दे रहे हैं वो 3 साल का देंगे कि लास्ट 3 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ कितनी रखी है। आप सीधा टाइप कीजिए, एंटर मारिए, एंड आपकी जो सेल्स ग्रोथ होगी कंपनी की वो होगी ग्रेटर देन अराउंड 15% की। देन AND नेक्स्ट है। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज के साथ में रुपीज लिखने की या 500 के साथ करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। 15 के बाद हमने परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक उस चीज को फिल्टर करता है। देन अगर कंपनी का करंट प्राइस हमने मेंशन कर दिया है, किसी कंपनी का हमने मार्केट कैपिटल जो है वो मेंशन कर दिया है, हमने कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी इसमें मेंशन कर दी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन है तो सेल्स भी होगी। अब अगर सेल्स भी कंपनी की हुई है तो सेल्स हुई है तो या तो उसका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। लॉस वाली चीज हमें चाहिए नहीं, तो हम देखेंगे प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देख रहे हैं कि सेल्स लास्ट 3 साल में कितनी हुई है, तो हम वही चीज चेक करेंगे लास्ट प्रॉफिट ईयर, जो लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल में वो कितनी हुई है। तो लेट सपोज कि हम इसके लिए भी जो है
15% ही डाल देते हैं सेल्स ग्रोथ के साथ। सेल्स ग्रोथ अगर 15% है तो हम प्रॉफिट भी परसेंटेज का 15 ले लेते हैं। देन नेक्स्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट टैब में, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां हम डालेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। एक बात याद रखिए, लोगों को सबसे ज्यादा लॉस मार्केट में कब होता है, जब वो देखते हैं कि किसी शेयर की वैल्यू 2 रुपए हुई, एक हफ्ते बाद वो 5 रुपए हुई, एक हफ्ते बाद वो 10 रुपए हुई, एक हफ्ते बाद 20 रुपए हुई, तो लोग उस शेयर में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये जो शेयर है ये लगातार अपर सर्किट पे जा रहा है, हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, हो सकता है हमारा पैसा इन्वेस्ट जल्दी प्रॉफिट दे दे। और जैसा ही वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस शेयर की वैल्यू लोअर सर्किट पर टच होते होते वो वापस नीचे आ जाती है। अब ना तो वो उसे बेच सकते हैं, और उनका लॉस इतना दिखा देता है कि वो बेचने का सोचते भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैक्सिमम चांसेस इसलिए होता है क्योंकि आपने जिस शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग या तो होती ही नहीं है, या फिर होती है तो बहुत नेग्लिजिबल, 1%, 2% या 10%। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी में प्रमोटर्स ही नहीं है, मतलब कंपनी के मेंबर्स ही नहीं है उस कंपनी में, तो वो कंपनी चाहे लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, प्रमोटर से उससे कोई मतलब नहीं है। प्रमोटर तो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसमें जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो शेयर में पैसा लगाता है रिटेलर मार्केट। जितना बड़ा पैसा रिटेलर लगाएंगे, जितना जिस आदमी ने जितना ज्यादा पैसा लगाया है टाइम पे, वो उतना ही प्रॉफिट उसमें कमा लेता है। तो रिटेलर से बचिए। आप किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चेक कीजिए कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है उसमें। तो मैं प्रमोटर की होल्डिंग को नॉर्मली 60% या 60% से ऊपर की होल्डिंग अच्छी मानता हूँ। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 60। प्रोमोटर की होल्डिंग 60% और 60% से ऊपर की होनी चाहिए, तभी तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी। अगर कंपनी में प्रोमोटर्स ही नहीं है तो कंपनी का बिजनेस आगे कौन प्रमोट करेगा। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे सबसे मेन चीज प्रोमोटर्स के बाद। अब देखिए, सेल्स भी हो गई है, प्रॉफिट भी हो गया है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी हमने दे दी है। अब हम देखेंगे डेप्थ, कंपनी कर्जे में कितनी है। अगर किसी कंपनी का, मान लीजिए कोई कंपनी 5,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी है, उसकी सेल्स ग्रोथ भी सही चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी सही चल रही है, लेकिन कंपनी की जो डेप्थ है, कंपनी का जो कर्ज है वो ही 5,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है, और जो उसकी डेप्थ चल रही है वो 10,000 करोड़ की चल रही है। तो कंपनी अपने जो 10,000 करोड़ की कंपनी कर्ज को किस तरीके से कंपनी कम कर रही है, या कम कर भी रही है, नहीं कर रही है। कंपनी तो कर्जे में चली जाएगी, डूब जाएगी, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो हम चेक करेंगे फिर डेप्थ, कंपनी की डेप्थ कितनी है। तो डेप्थ टू इक्विटी, एंटर। तो हम, अगर लेस देन आपका 1 है तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड। तो हम चेक करेंगे डेप्थ टू इक्विटी इज लेस देन 1। अब जैसे ही हम रन दिस क्वेरी पे करेंगे तो आपके पास मल्टीपल शेयर्स आ जाएंगे, और इस बिहाफ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप किन शेयर पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये चैनल जो है एजुकेशन पर्पज के लिए है। हम आपको ये नहीं कहते कि आप इन्हीं शेयर्स पे इन्वेस्ट कीजिए, आप इन्हीं शेयर्स को परचेज कीजिए। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन लीजिए, आप खुद की मार्केट रिसर्च कीजिए, एंड देन आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आप रन दिस क्वेरी पे क्लिक करेंगे, ये आपका पूरी एक विंडो खुलेगी। नॉर्मली जो शेयर जो हमारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो आपको शो नहीं करते रिसर्च, फिल्टर रिसर्च। मैं आपको फिल्टर रिसर्च प्रॉपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके पास 18 रिसर्च आई है, टोटल 18 रिसर्च। इतनी सारी जो आपके पास क्वेरीज हैं उन्हें डालने के बाद अब आप इनमें से कोई भी एक क्वेरी को अगर डिलीट करेंगे, यहाँ पे 18 की जगह इनके नंबर ऑफ रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पे CMP पे क्लिक कीजिए, करंट मार्केट प्राइस देखिए। करंट मार्केट प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है वो 16 रुपीज से हो रहा है। कंपनी आपके क्वार्टर प्रॉफिट दिखा रही है, सेल्स प्रॉफिट दिखा रही है, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो सेल्स वैल्यू है वो दिखा रही है। देन अब देखिए, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन दे दी इन्होंने, डिविडेंड जो चल रहे थे इनके डिविडेंड यील्ड, तो ये कंप्लीट दे दिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप जो कंपनी है वो किस तरीके की आगे से जो है चल रही है वैल्यूज। अब मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी एक, अभी हम डेप्थ हटा देते हैं, डेप्थ के बाद हम सिर्फ मार्केट में प्रोमोटर होल्डिंग्स रखें। अब ये देखिए, ये 18 की जगह कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब हम मान लीजिए कोई एक प्रॉफिट ग्रोथ को हम हटा देते हैं, सेल्स ग्रोथ को हम रहने देते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ को हम उसमें से हटा देते हैं। जैसे हम प्रॉफिट ग्रोथ को हटाएंगे, अभी आपने देखा पहले 18 था, उसके बाद 20 हुआ, और अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया,
33। तो आप इस तरीके की क्वेरीज को इसमें ऐड कर करके अपने आप शेयर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ कैसे शेयर्स आपको चाहिए। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपके पास बजट ज़्यादा है, आपके पास अमाउंट ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास शेयर्स हैं वो 500 रुपीज़ से लेस वाले हों, तो 500 से कम लेस वाले ये चल गए। करंट मार्केट प्राइस को आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, मार्केट कैपिटल आप यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमने सेलेक्ट करे हैं वो 500 से स्टार्ट हुए, 500 करोड़ की कंपनी से, और फिर जो मैक्सिमम जो गया है वो आपका 4107, 5000 करोड़ से कम कम में आया है। तो आप इस तरीके से इसे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक दो शेयर्स और बताऊंगा रेदर देन दैट कि और जो शेयर्स हैं वो जो मैंने पहले से फिल्टर किए हुए हैं वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो ये क्वेरीज नोट कर लीजिए और इन क्वेरीज के थ्रू आप आगे जो है इन फ्यूचर आप और तरीके के शेयर भी ढूंढ सकते हैं, नॉट कि सिर्फ पेनी शेयर, और भी बहुत तरीके के शेयर आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिन शेयर की मैं बात कर रहा हूँ उनमें जो पहला शेयर है वो है गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इसका देखिए करंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 11 रुपये 6 रुपये 11 रुपये 6 पैसे का चल रहा है, 60 पैसे सॉरी। तो ये एक पेनी शेयर है। और अभी आप देख सकते हैं आज संडे है, फ्राइडे परसों मार्केट बंद हुआ है, तो फ्राइडे को इसकी जो ग्रोथ थी वो 4.99% जो थी अपर सर्किट पे था शेयर। इसका आरओई भी अच्छा है 14.9, हम बेसिकली 20 से कम को अच्छा मानते हैं। और अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 11 रुपये 60 पैसे। आरओसी भी इसकी अच्छी है 16.5 की। और एक और चीज देखिए, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत कम है, अभी ये 1 करोड़ की भी पूरी नहीं है। तो इस तरीके के शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी मार्केट रिसर्च जरूर कीजिए। मेरा काम आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बताना है कि देखिए अगर मान लीजिए ये शेयर अभी जो है वो 11 रुपए पे चल रहा है और मार्केट कैपिटल भी इसकी ठीक है, इसका जो बिजनेस है, तो मेनली जो गोल्ड रॉक कंपनी है वो एक फाइनेंशियल कंपनी है। ये अपनी जो अदर कंपनीज हैं या फिर जो अदर इंडस्ट्रीज हैं ये उनको क्या करती है, ये लोन्स प्रोवाइड करती है, उनके जो उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देती है, फाइनेंशियल सजेशंस देती है। तो गोल्ड रॉक का मेनली जो काम है वो यही है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी दूसरी कंपनी जिसका नाम है जयसिंथ ऑर्गोकेम लिमिटेड। जयसिंथ ऑर्गोकेम लिमिटेड जो है वो 2000 वो सॉरी 256 करोड़ की कंपनी है, 250 करोड़ की कंपनी है। जो मार्केट अभी इसका सीएमपी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस वो 19 रुपए का चल रहा है। और आज संडे है, फ्राइडे जो मार्केट क्लोज हुआ था इसमें ये अपना 0.11% जो इसका था अप हुआ है, क्लोज जो अपर सर्किट था। तो उसके बाद इसकी जो आरओई है वो भी अच्छी है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 73.7% जो है वो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग है। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग इतनी है प्रमोटर, तो कंपनी, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ प्रमोटर्स की होल्डिंग से रिलेटेड, कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सितंबर 22 में 63.84 थी, जो कि बढ़ते हुए आई है। अब देखिए 63 से 73 बढ़ी और 73 के बाद ये कांस्टेंट हो गई 73.68 पर, मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है। इसका मतलब प्रोमोटर्स को इस बारे में इसका है कि इन्हें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है और इन फ्यूचर कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी होगी। क्योंकि अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर्स जुड़े हुए हैं या बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पे अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि कंपनी जो है काफी पुरानी कंपनी है, 1973 में कंपनी ये बनी थी। कंपनी का जो मेनली जो बिजनेस है, जो मेन फोकस कंपनी का है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड डील्स इन डाइस, डाइस इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिकल। अब आप ये देखिए कि केमिकल्स का यूज कितनी जगह पे होता है, डाइस में केमिकल्स का यूज होता है, और बहुत सारी अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने काम के लिए अपने जो इंडस्ट्रीज यूज के लिए इन तरीके पिगमेंट्स वगैरह मांगती हैं, प्लस सीजर मांगती हैं, डाइस मांगती हैं, तो कंपनी का पूरा बिजनेस उस पे है। तो ये थी हमारी दूसरी कंपनी। और तीसरी कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके शेयर्स नहीं मिलते, नामुमकिन है उसके शेयर्स मिलना, क्योंकि कोई भी उसके शेयर को बेचता नहीं है। जिसके पास वो शेयर्स हैं वो उनका जो है शेयर्स को बेचता नहीं। हमारी तीसरी कंपनी है टपारिया टूल्स। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही नोइंग नेम है मार्केट में, टपारिया टूल्स कंपनी। जो आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस 12 रुपये 70 पैसे का। कंपनी की मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है बहुत ही कम है, वो है 19.3 करोड़, मतलब 20 करोड़ भी पूरी नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन
लेकिन एक चीज देखिए आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.7% की है, आरओसी आरओई बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज और चीज है इसमें कि डिविडेंड जो आप देखेंगे 392% डिविडेंड यील्ड अब तक कंपनी दे चुकी है। मतलब अगर, और ये अभी कंपनी ने लास्ट ईयर 2024 में अपना जो डिविडेंड है वो दो बार दिया है, एक बार 20 रुपए पर शेयर और एक बार 25 रुपीज पर शेयर। मतलब अगर आपके पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स हों तो आपको साल में 45 लाख रुपए तो शेयर्स के थ्रू ही मिल जाएंगे डिविडेंड। आपको कमाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा कंपनी अपना जो है डिविडेंड में बांट देती है। और ये कुछ फेक नहीं है, आप जाकर रिसर्च कीजिए, टपारिया टूल्स के बारे में पढ़िए, एनएससी की साइट में जाइए, वहां पे टपारिया टूल्स का डिविडेंड की लिस्ट आ जाएगी कि टपारिया टूल्स ने अपना डिविडेंड कितना दिया है और कितने बार दिया है। बल्कि मैं ये बताऊंगा कि कंपनी ने 2014 में 3 बार डिविडेंड अपना इश्यू किया है। एक बार 20 रुपए, अगेन पहले दिया था इसने 23 Feb 2024 को 20 रुपए का। उसके बाद इसने 22 जुलाई 2024 को फिर से 20 रुपए का डिविडेंड दिया, और फाइनल डिविडेंड जो इसने दिया वो दिया 29 नवंबर 2024 को 25 रुपीज का डिविडेंड। मतलब कंपनी ने अपना कम से कम 65 रुपीज पर शेयर डिविडेंड दिया। 12 रुपए की कंपनी ने 65 रुपए डिविडेंड दिया पर शेयर पर। तो सोचिए कोई इस कंपनी के शेयर्स को क्यों देगा। ठीक है, तो नजरें बनाए रखिए, आपको कभी मिले तो मुझे भी बताना। और कंपनी जो बनाती है बिजनेस, कंपनी का नॉर्मली जो जो आपके घर में प्लास बनते हैं, प्लायर्स, आपके स्क्रू ड्राइवर्स, कंपनी का बिजनेस उसमें है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ सभी के लिए, लेकिन ये चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, मार्केट रिसर्च जरूर कीजिए, आपको किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, आपकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, आप वो सब देखिए। पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, दोबारा से रिपीट करता हूं कि पेनी शेयर में आप उसी अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको लगे कि आप उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, अगर वो जीरो हो जाए या माइनस हो जाए तो आपको उसका रिग्रेट ना रहे। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स और टपारिया टूल्स और कुछ कंपनीज जो मैंने आपको बताई पेनी शेयर्स की। पेनी शेयर्स कैसे खरीदना है या किसी भी शेयर को किस तरीके से खरीदना है, स्क्रीनर में जाकर मैंने आपको सारी चीजें बताई। क्वेरीज किस तरीके से टाइप करती है, मैंने बहुत सारी चीजें आपको मेंशन करी। इसके और अलग अगर आपको कोई किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए शेयर्स के रिगार्डिंग, या आपको किसी और चीज में कोई टॉपिक में आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और आई होप कि आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे, और काफी नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप इसे देखिए, आपके काम आएगी। और जिस भी तरीके का आपको कंटेंट मुझे चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस सब के साथ आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए स्टॉक बाय स्टॉक के साथ अगले वीडियो के लिए। और हाँ, स्टे सेफ, स्टे सेफ इन्वेस्टिंग, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अच्छे तरीके से करें, सोच समझ कर करें, मार्केट रिसर्च के बाद ही करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में, आपके लिए एक अच्छी नई नॉलेज वाली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके।